कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल फार्मिंग। स्मॉल स्केल फार्मिंग हमने अंडरस्टैंड की, स्मॉल स्केल फार्मिंग क्या होती है, स्मॉल होल्डर्स क्या होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें अभी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले लैंड साइज की बात है। तो लैंड साइज ही डिपेंड कर रही है कि कौन सा स्मॉल स्केल फार्मर है, कौन सा लार्ज स्केल फार्मर है। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग ओनली वर्क्स ऑन 1 से 10 एकड़ ज़मीन जहाँ पे जिनकी होती है उसको हम स्मॉल स्केल फार्मिंग में फॉल करते हैं। समटाइम्स इवन लेस देन जो है 10 एकड़ से भी कम ज़मीन में उसको हम कहते हैं। तो सम स्मॉल फार्मर्स आल्सो डू रीच मोर दैन 10 एकर्स, लेकिन बाज़ औक़ात 10 एकड़ से भी अगर ज़्यादा ज़मीन जहाँ पे हो जाती है तो उसको भी वो स्मॉल फार्मिंग में कंसिडर किया जाता है। These are the however focusing on animal husbandry and not solely on growing crops for income। तो जितने भी स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही नहीं इक्तफा करते, एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो एनिमल हस्बेंड्री लाइफ स्टॉक पे भी उनका जो है वो कर रहे होते हैं काम। तो यूजुअली अ मोर सस्टेनेबल वे ऑफ फार्मिंग लैंड कंपेयर टू द लार्ज स्केल फैक्ट्री फार्म्स। अब लार्ज स्केल फैक्ट्री फार्म हम उसको कह रहे हैं कि जो टोटली कमर्शियल बेस्ड पे लार्ज फार्म्स हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ भी लार्ज स्केल पे हो रही हैं, टेक्नोलॉजी भी लार्ज स्केल पे यूटिलाइज़ की जा रही है। तो ये ज़्यादातर जो स्मॉल स्केल फार्मिंग है ये मोर सस्टेनेबल वे है फार्मिंग का। ऑफन डज स्मॉल स्केल फार्मिंग अडॉप्ट मल्टीपल मेथड यूज इन सस्टेनेबल फार्मिंग to save money and provide better long-term stability. Small scale farms usually include a lot of manual labor। उसमें जैसे हमने जिक्र किया कि जो एग्रीकल्चर है और स्पेशली स्मॉल स्केल फार्मिंग में ये एक फैमिली इंटरप्राइज होता है, तो फैमिली का हर बंदा इसमें काम कर रहा होता है। फिर हमने ये भी जिक्र किया कि रूरल सेटलमेंट पे जो है एग्रीकल्चर प्रोफेशन में एक दूसरे की ज़रूरत लोगों की पड़ रही होती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो इसमें जो स्मॉल स्केल फार्मिंग है, चूँकि इसमें ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता है तो उसमें जो है मैनुअल बहुत ज़्यादा वर्क होता है। जैसे ट्रैक्टर है, मशीनरी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत कम इस्तेमाल में आती है। दिस वे ऑफ फार्मिंग कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज ए वेरी एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप व्हेन कंपेयर टू द रेगुलर फैक्ट्री फार्मिंग। तो अगर हम इसको देखें कि चीज़ें ज़्यादातर मैनुअल हो रही हैं, ज़्यादातर चीज़ों की ऑन फार्म टेक केयर की जा रही होती है, अपने हाथ से सारा कुछ किया जा रहा होता है, मशीनों पर डिपेंड नहीं किया जा रहा होता, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वे कंसिडर किया जा रहा होता है। एनिमल जो है लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ज़्यादातर जो लार्ज वन है वो स्मॉल स्केल फार्मिंग में नहीं किए जाते। नंबर उनका बहुत ज़्यादा, जैसे लार्ज स्केल फार्म में 200, 300, मोर देन 300 भी एनिमल्स की फार्मिंग की जा रही होती है। तो स्मॉल स्केल फार्मिंग में अगर वो लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री के ऑक्यूपेशन से इन्वॉल्व हैं तो वो भी लिमिटेड नंबर पे की जा रही होती है। स्मॉल स्केल फार्म्स ऑफन यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड अवॉइड ऑल बेस्ड सॉइल इम्प्रूवमेंट। तो ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़र है वो भी स्मॉल स्केल फार्मिंग में ज़्यादातर जो है वो भी मैनुअली और ऑर्गेनिक इस्तेमाल उसका किया जा रहा होता है, जबकि लार्ज स्केल में आप देखते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है वो भी केमिकल बेस्ड और जो ऑयल बेस्ड है इस तरह के यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो ये भी एक बेहतर है। फैमिलीज ऑन स्मॉल फार्म्स ऑफन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड सेल एक्सेस प्रोडक्शन। नॉर्मली स्मॉल स्केल फार्मिंग जहाँ पे हमने जिक्र किया कि 1 से 10 एकड़ तक ये स्मॉल स्केल फार्मिंग होती है, तो जहाँ पे लैंड साइज कम है तो ज़्यादातर लोगों की जो वहाँ पे फार्मिंग हो रही है वो सिर्फ अपने घर की ज़रूरियात को या अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हो रही होती है। तो जो उसमें एक्सेस क्रॉप्स बच जाती हैं उसकी फिर वो मार्केटिंग करते हैं, उसको फिर वो सेल करते हैं और उसको प्रॉफिट के तौर पे या आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। स्मॉल फार्म्स ऑफन यूज़ क्रॉप रोटेशन सिस्टम मेकिंग देम लेस वल्नरेबल टू डिजीज़। ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मिंग है वो रोटेशन सिस्टम पे क्रॉप की ग्रोइंग करते हैं। एक क्रॉप ग्रो कर ली, नेक्स्ट किसी और को कर लिया, नेक्स्ट तीसरी को कर लिया, गंदम लगा ली, शुगर केन लगा ली, राइस लगा लिया, कपास लगा ली,
और इस तरह की जो सब्जियां उगा लीं, तो इस तरह की जो रोटेशन सिस्टम पे हो रही होती हैं, वो जो डिजीज़ है क्रॉप्स की डिजीज़, उसका ख़तरा भी उससे कम हो जाता है।